हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, मैं आप सभी के लिए लेकर आ गई हूँ एपिसोड 11 की हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो चलिए दोस्तों, देरी न करते हुए एपिसोड और वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं जहाँ पे लिन जो है अपने घर पर ही बैठे हुए अपने आईपैड पर एलएच में क्या क्या चल रहा है वो सब कुछ देख रही होती है। वहीं पे हमें पता चलता है कि लिन ने जो है किसी आदमी को भेजा है जो कि एलएच में हो रही सारी हरकतों को रिकॉर्ड कर लिन को भेज रहा होता है। वहीं पे शेन मान्यांग का जो सामना है उसके डैड से हो जाता है, तो वो अपने डैड को अपने आंखों के सामने देखकर एकदम से घबरा जाती है। और तभी उसके डैड जो है अपने आंखों के सामने अपनी बेटी को देखकर तुरंत ही उसका नाम पुकारने लग जाते हैं, जिस पर कि मान्यांग जो और भी ज्यादा डर जाती है। तो उसके हाथों में जो पर्स होता है वो अचानक से जमीन पे गिर जाता है। वहीं पे फिर फांग जो उसके पर्स को उठाकर उसे धीरे से बोलता है कि प्लीज मिस जोंग शिनयान, आप बिल्कुल भी घबराइए मत, चुपचाप बस चलती रहिए। और फिर वहीं पे वो फांग के साथ चुपचाप वहां से जा रही होती है, सब कुछ नजरअंदाज करते हुए। तभी उसके डैड जो है अचानक से उसका हाथ पकड़ते हुए बोलते हैं कि तुम मेरी बेटी शेन मान्यांग हो, तुम यहाँ से कैसे जा सकती हो? मैं तुम्हें पहचानने में कभी भी गलती नहीं कर सकता हूँ, मैंने तुम्हें 20 सालों तक पाला है। और वहीं पे वो और भी ज्यादा डर जाती है क्योंकि उसका डैड जो है उसका हाथ छोड़ ही नहीं रहे होते हैं। तभी फांग जो है तुरंत ही शेन मान्यांग का हाथ छुड़वाता है उसके डैड के हाथों से और वहां से तुरंत ही ले जा रहा होता है। वहीं पे शेन मान्यांग को जो डॉग होता है वो उसके डैड के हाथों से छूटकर तुरंत ही शेन मान्यांग की तरफ भाग रहा होता है, क्योंकि वो पहचान लेता है कि ये शेन मान्यांग है। वहीं पे फांग देखता है कि वो डॉग जो शेन मान्यांग की तरफ आ रहा है, तो तभी वो शेन मान्यांग को बचाते हुए खुद सामने आ जाता है और वहीं पे वो डॉग फांग को काट लेता है। तभी नन्ना जो एकदम से हैरान हो जाती है, तो फांग के पास भागी हुई आती है और पूछती है कि तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें डॉग ने कहाँ काटा? तभी भी फांग बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं बता सकता कि उसने मुझे कहाँ काटा। वहीं पे उसके डैड जो है मान्यांग के फिर से उसका हाथ पकड़कर बोल रहे होते हैं कि तुम मेरी ही बेटी हो। जब पे शेन मान्यांग को गुस्सा आ जाता है तो वो एकदम से बोलती है कि आपको गलतफहमी हुई है, मैं आपकी बेटी नहीं हूँ, मैंने आपसे कहा है ना कि आप जिसे ढूंढ रहे हो वो मैं नहीं हूँ। तभी उसके डैड जो है वहां से जाने ही नहीं देते हैं। तभी अचानक से शेन मान्यांग मतलब जोंग शिनयान के ग्रैंडपा आ जाते हैं। उसके नाना आ जाते हैं तो तुरंत ही बोल देते हैं कि ये मेरी ग्रैंड डॉटर है, तुम्हारी शेन मान्यांग नहीं है। जहाँ पे मान्यांग के डैड जो है ये बात सुनने के बाद तुरंत ही मान्यांग का हाथ छोड़ देते हैं। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे ग्रैंडपा, शेन मान्यांग और नन्ना की मॉम और उसके डैड जो है ऑफिस में बैठे होते हैं। तभी यहाँ पे ग्रैंडपा जो है मान्यांग के डैड से बोलते हैं कि मैंने सुना है कि आपकी बेटी जो है एकदम मेरी ग्रैंड डॉटर जैसी दिखती है। तभी यहाँ पे शेन मान्यांग के डैड बोलते हैं कि हाँ ऐसा ही है। वहीं पे ग्रैंडपा बोलते हैं कि दुनिया जो है कितनी चमत्कारों से भरी हुई है, वैसे हमें जो इतना हैरान नहीं होना चाहिए, एक जैसे दिखने वाले लोग होते हैं इस दुनिया में। और वैसे मैंने सुना है कि विदेश में जो है एक जैसे दिखने वाले लोगों पर रिसर्च चल रही है। और फिर वहीं पे वो ये भी बताते हैं कि मेरी शिनयान जो है विदेश में पली बड़ी है, ये उसकी खुशकिस्मती है कि वो आपकी बेटी जैसी दिखती है। तभी यहाँ पे वो बातों ही बातों में बोलते हैं कि कभी आप अपनी बेटी को भी लेकर आइए ताकि मेरी शिनयान जो है आपकी शेन मान्यांग से मिले, फिर वो दोनों के बीच में जो है थोड़ी जान पहचान हो और वो दोनों दोस्ती कर ले एक दूसरे से। तभी उसके डैड जो है कुछ बोलने की कोशिश करते हैं तो ग्रैंडपा बोलते हैं तो ये तय रहा कि आप जो है अगली बार अपनी बेटी को लेकर आएंगे ताकि आपकी बेटी जो है मेरी बेटी से मिले और फिर इन दोनों के बीच में दोस्ती हो जाए। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे शेन मान्यांग के डैड और नन्ना की मॉम जो है घर पहुंच जाते हैं। वहीं पे शेन मान्यांग के डैड जो है अभी भी काफी ज्यादा परेशान होते हैं और सोच रहे होते हैं कि वो लड़की जो है इन्हीं की बेटी है। तभी यहाँ पे नन्ना की मॉम जो है समझाती हुई नजर आती है और बोलती है कि आपको समझ में क्यों नहीं आ रहा है, वो लड़की जो है आपकी शेन मान्यांग नहीं है। और वैसे भी चेयरमैन जोंग ने कहा ना कि वो लड़की जो है उनकी ग्रैंड डॉटर है, आप उन पर विश्वास क्यों नहीं कर रहे हैं? वैसे आप अगर आपको भरोसा नहीं हो रहा है तो आप जो अपनी बेटी को कॉल करके एक बार पूछ लीजिए, वैसे भी आपकी बेटी जो है बाहर पढ़ने गई है। तभी अब इसके डैड बोलते हैं कि मैंने उसे कितनी बार कॉल करने की कोशिश की है, क्या उसने 1 महीने में कभी मेरा कॉल उठाने की कोशिश की है? जहाँ पे नन्ना की मॉम बोलती है कि आप एक बार तो कॉल करके देखिए। वहीं पे शेन मान्यांग जो अपने कैबिन में बैठी होती है और काफी परेशान हो रही होती है अपने डैड के बारे में सोच कर कि तभी अचानक से उसके डैड का जो है कॉल आ जाता है। वो तुरंत ही मान्यांग से पूछते हैं कि बेटा तुम किधर हो? तभी मान्यांग बोलती है कि डैड मैं इटली में हूँ। तभी उसके डैड बोलते हैं कि तुम इटली में कहाँ? जब पे बताती कि मैं फ्लोरेंस में हूँ। तभी उसके डैड बोलते हैं कि ठीक है, मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम अपना ख्याल रखो और ऐसे ऐसे दोस्त तो बिल्कुल भी मत बनाना और कोई भी मुसीबत में पड़ने वाला काम बिल्कुल भी मत करना। वहीं पे वो अपने डैड की ये बातें सुनकर रो रही होती है क्योंकि उसने अपने डैड से झूठ बोला है। वहीं पे उसके डैड बोलते हैं कि मैं बस तुमसे आशा करता हूँ कि तुम जो है सुरक्षित रहो और जल्द वापस आओ। और वैसे अगर तुम्हें पैसों की जरूरत हो तो तुम मुझसे बोल सकती हो, मैं पैसे भेज दूंगा तुम्हारे लिए, मैं मेहनत तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ। मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम जो अच्छे से खाओ पियो और हेल्दी रहो और सुरक्षित रहो। तभी यहाँ पे शेन मान्यांग जो अपने डैड की ये बातों को सुनकर एकदम से रोने लग जाती है और बोलती है कि हाँ डैड मैं समझ गई। तभी इसके डैड जो उसकी रोती हुई आवाज़ सुनकर बोलते हैं कि मान्यांग तुम रो रही हो, देखो रो मत, तुम्हारे साथ पढ़ने वाले बच्चे तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे। और मुझे बस ये जानकर बहुत खुशी हो रही है कि तुम बस सुरक्षित हो, तुम अपना ख्याल रखना। वहीं पे इसके डैड जो इतना बोलकर कॉल कट कर देते हैं। कॉल कट करने के बाद मान्यांग जो है बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है अपने डैड के बारे में सोच कर। वहीं पे अचानक से उसके ग्रैंडपा आते हैं और वो उसका नाम पुकारते हैं। तभी वो अपने ग्रैंडपा को देखकर एकदम से चुप हो जाती है। वहीं पे उसके ग्रैंडपा बोलते हैं कि मैंने सुबह से चैंग को नहीं देखा है, क्या तुम्हें पता है वो कहाँ है?
वहीं पे उसके ग्रैंडपा देखते हैं कि जोंग शिनयान जो है रो रही है, तभी वो बोलते हैं कि बेटा तुम रो क्यों रही हो, कि तुम्हारा झगड़ा हुआ है चैंग के साथ। वहीं पे हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ पे चैंग जो है लिन मुफान को अपने साथ लेकर गया होता है अपने सीक्रेट प्लेस पर। वो दोनों जैसे ही पहुंच जाते हैं तो लिन मुफान जो है काफी हैरान होकर उस जगह को देख रहा होता है। तभी वहाँ पे चैंग उससे बोल रहा होता है कि क्या तुम्हें अफसोस हो रहा है मेरे साथ यहाँ पर आकर। फिर वो दोनों जो है घर के अंदर जाते हैं। वो दोनों जैसे ही बैठ जाते हैं तो चैंग जो है उसे कॉफी बनाकर देता है पीने के लिए। तभी पे लिन मुफान जो है उससे कहता है कि मैं कॉफी नहीं पीता। जहाँ पे चैंग उससे बोलते हैं कि आखिर तुम कॉफी क्यों नहीं पीते। तभी यहाँ पे लिन मुफान बताता है कि इसमें जो है आइसोनिमिया होता है और मुझे जो है ये पीने से नाइटमेयर्स आते हैं। तभी यहाँ पे चैंग उससे बोलता है कि क्यों, तुम्हारे साथ कोई ऐसी घटना घटी है जिसके बारे में सोच सोच कर तुम्हें जो है रात को नाइटमेयर्स आते हो। तभी यहाँ पे लिन मुफान बोलता है कि नाइटमेयर्स जो है किसको नहीं आते, सबको आते हैं। और वैसे भी मुझे वो दिन अभी तक याद है, 21 नवंबर 2004। वो दिन काफी क्लाउडी और डार्क था। उस दिन जोंग शिनयान जो है अचानक से नाश्ता करते हुए बेहोश हो गई। तभी मेरे डैड और उसके पेरेंट्स जो है तुरंत ही उसे हॉस्पिटल के लिए लेकर गए उसकी ड्रेसिंग करवाने के लिए। फिर उसी दौरान जब वो लोग घर वापस आ रहे थे तो उसके पेरेंट्स जो है ऑफिस के लिए निकल रहे थे क्योंकि इमरजेंसी आ गई थी। तभी उसके पेरेंट्स का जो है अचानक से एक्सीडेंट हो गया एक ट्रक से। उसी दौरान उनके साथ उनका बेटा भी था। उसके डैड की तो मौत हो गई थी तुरंत ही, लेकिन उसकी मॉम का पता नहीं चला। उसके साथ उसका भाई भी था, उसका भी पता नहीं चला। लेकिन लकीली जोंग शिनयान उस दिन बच गई थी। तो उसके बाद चेयरमैन जुआंग ने उसे विदेश पढ़ने के लिए भेज दिया। उसके बाद वो कहाँ गई, कहाँ रह रही थी, किसी को भी नहीं पता इसके बारे में। लेकिन एक दिन फिर वो वापस आती है, वो भी अपने एक मंगेतर के साथ जिसके बारे में किसी को कुछ पता भी नहीं। और फिर आके वो पूरे जुआंग फैमिली और एलएच पर कब्जा कर लेती है। वो एलएच कंपनी की जो है सीईओ बन जाती है। वैसे मैं अपनी सीईओ से जो है बहुत ज्यादा इम्प्रेस हूँ, उन्होंने काफी अच्छे काम किए हैं, लेकिन उनका लास्ट नेम जुआंग नहीं है। तभी यहाँ पे चैंग उससे बोलता है लिन मुफान से कि अगर उसका लास्ट नेम जुआंग नहीं है तो क्या है। जब पे लिन मुफान बोलता है कि इससे फर्क नहीं पड़ता है कि उसका लास्ट नेम क्या है, फर्क ये पड़ता है कि आखिर तुम उस लड़की को यहाँ पर वापस क्यों लेकर आए हो। तुम उस मासूम सी लड़की को इन सब चीजों में कैसे घसीट सकते हो, तुम्हें पता है उसके लिए कितना खतरनाक हो सकता है। ये तुम उसके साथ बिल्कुल भी फेयर नहीं कर रहे हो। जहाँ पे चैंग जो लिन मुफान से बोलता है कि इस दुनिया में किसी के साथ भी कुछ भी फेयर नहीं होता। तभी पे लिन मुफान बोलता है कि तुम अपनी जिम्मेदारियां जो है उस लड़की के ऊपर ऐसे नहीं डाल सकते। जहाँ पे चैंग बोलता है कि तुम जो अपना मुंह बंद रखो, अगर तुमने फिर से ये बातें कही तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जहाँ पे लिन मुफान चैंग से बोलता है कि मैं बोलूंगा और तुम मुझे चुप नहीं करवा सकते, मैं तुमसे डरता नहीं हूँ। वहीं पे वो जो उसका असली नाम भी लेता है, उससे कहता है कि यान, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो तुमने जो उंगली में अपनी अंगूठी पहनी हुई है तो उसे निकाल के दिखाओ। जहाँ पे चैंग अपना असली नाम सुनते ही तुरंत ही अपनी उंगली से वो अंगूठी निकाल देता है, जिसपे हमें दिखाया जाता है कि उसकी उंगली पे जो है एक चोट का निशान होता है। तभी वहाँ पे लिन मुफान जो उस चोट के निशान को देखकर एकदम से हैरान हो जाता है। उसका शक जो है एकदम से कंफर्म हो जाता है कि हाँ ये तो वही है। हमें वहीं पे पता चलता है कि जोंग शिनयान का भाई है चैंग। और फिर वहीं पे हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे चैंग, लिन मुफान और जोंग शिनयान जो है गार्डन एरिया में खेल रहे होते हैं। तभी लिन मुफान से जो है गलती से चैंग की उंगली में चोट लग जाती है। यही सारी बातें जो है चैंग लिन मुफान को बताता है तो लिन मुफान एकदम से बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और डर जाता है और वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तुरंत ही चैंग उसे पकड़ लेता है और वहां से जाने नहीं देता है। तभी वहाँ पे लिन मुफान उससे बोलता है कि मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे यहाँ पे रोकने का कोई फायदा नहीं है। अगर तुम्हें ये लगता है कि अगर मैं किसी को बता दूंगा, अगर मैं नहीं भी बताऊंगा तो वैसे भी लोगों को पता चल ही जाएगा तुम्हारे बारे में बहुत जल्द। जहाँ पे चैंग उससे कहता है कि अगर मैं तुम्हें जान से मार दूं तो मैं तुम्हें जिंदा ही ना छोड़ूं। जहाँ पे लिन मुफान बोलता है कि तुम ऐसा नहीं करोगे, तुम मुझे जान से नहीं मारोगे। अगर तुम्हें वाकई में लगता है कि जोंग शिनयान किसी मुसीबत में है तो तुम्हें जो है उसे ढूंढ कर लेकर आना चाहिए, ना कि किसी मासूम लड़की को जो इन सब चीजों में घसीटना चाहिए। तभी यहाँ पे चैंग जो है उससे बोलता है लिन मुफान से कि तुम आखिर शेन मानियांग को कैसे जानते हो। तभी यहाँ पे लिन मुफान उसे बताता है कि जब मैं इटली में जोंग शिनयान को लेने गया तो मैं शेन मानियांग से वहाँ पे मिला था और वो लड़की बहुत ज्यादा मासूम है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उस लड़की को जो इन सब चीजों में मत घसीटो, उसके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। और अगर तुम चाहते हो कि तुम जोंग शिनयान को ढूंढना चाहते हो तो मैं इसमें तुम्हारी मदद करूंगा उसे ढूंढने में। तभी यहाँ पे चैंग को जो ये सब सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो तुरंत ही उसे बता देता है कि जोंग शिनयान जो है मर चुकी है, वो इस दुनिया में अब है ही नहीं। और तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं नहीं चाहता था कि जोंग शिनयान जो है जोंग फैमिली में वापस आए? और मैं बल्कि खुद चाहता था कि ग्रैंडपा को मैं जाकर बताऊं कि मैं वापस आ गया हूं, मैं जिंदा हूं, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं। तुम्हें पता है क्यों? अगर मैंने उन लोगों को बता दिया कि जोंग शिनयान जब इस दुनिया में नहीं है तो तुमने कभी सोचा है कि जोंग फैमिली और एलिस स्टार का क्या होगा? तो इसीलिए ये बात मैं किसी को भी नहीं बता सकता जब तक मुझे असली गुनहगार का नहीं पता चल जाता कि आखिर जोंग शिनयान को किसने मरवाया है। और ये कोई भी हो सकता है जोंग फैमिली में से, तुम, मैं या फिर कोई और। तभी यहाँ पे लिन मुफान उससे बोलता है कि तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, ये सब झूठ है। वहीं पे बोलता है कि मुझे बस जाने दो, मुझे मेरे डैड से मिलना है। वहीं पे वो भागने की कोशिश करता है तो चैंग तुरंत ही अपने हाथों से अटैक कर उसकी गर्दन पर उसे बेहोश कर देता है। वहीं पे हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ पे
नना जो है फांग को हॉस्पिटल लेकर गई होती है डॉग के काटने के बाद उसे इंजेक्शन लगवाने के लिए। वहीं पे उसका जैसे चेकअप हो जाता है, इंजेक्शन भी लग जाते हैं, तो फांग उससे बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं उस दिन तुम्हें किस करने के लिए तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। वहीं पे बोलता है कि आई होप कि हमारी दोस्ती जो है अभी भी बरकरार रहेगी। जहाँ पे नना बोलती है कि सॉरी, अब मैं तुमसे दोस्ती नहीं रखना चाहती हूँ और ना ही मैं तुमसे प्यार करती हूँ, इसलिए मैं तुमसे और युआन से दोस्ती नहीं रखना चाहती हूँ, क्योंकि हम सबकी दुनिया जो है बहुत अलग है और इन सब चीज़ों से जो है मुझे ही बहुत ज़्यादा हर्ट होने वाला है। वो इतना सब बोलकर वहाँ से चुपचाप चली जाती है। तब यहाँ पे फांग को जो है ये सब सुनने के बाद बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, उसका तो दिल ही टूट जाता है जब नना उससे ये बोलती कि वो उससे प्यार नहीं करती है। फिर हम वहीं पे दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ पे शेन मान्यांग जो है अपने ग्रैंडपा के साथ गार्डन एरिया में बैठी होती है। तब उसकी ग्रैंडपा जो है काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं फूलों को देखकर, क्योंकि वो काफ़ी मुरझाए हुए होते हैं। वहीं पे बोलते हैं कि ये फूल जो है अब कभी भी नहीं खिलेंगे। वहीं पे शेन मान्यांग जो है इतनी इमोशनल बातें सुनकर ग्रैंडपा की वो भी थोड़ी सी मायूस हो जाती है। उसकी ग्रैंडपा जो है वहाँ से उदास होकर चुपचाप उठकर वहाँ से चले जाते हैं। तभी वहाँ पे शेन मान्यांग जो है तुरंत ही उठकर गार्डनिंग करना स्टार्ट कर देती है। वहीं पे वो पौधों में पानी देने के लिए जैसे ही पाइप को निकाल रही होती है तो पाइप जो है काफी ऊंचाई पे टंगा हुआ होता है, जिसकी वजह से उसका हाथ नहीं पहुंचता है। वहीं पे चैंग जो ये सब होते हुए देख रहा होता है तो वो तुरंत ही मान्यांग के पास पहुंच जाता है उसकी मदद करने के लिए। वहीं पे वो दोनों जो है एक दूसरे के काफी करीब होते हैं कि तभी अचानक से पाइप से पानी निकलने लग जाता है, जिसकी वजह से मान्यांग गीली होने वाली होती है। तो तुरंत ही चैंग जो है अपनी पोजीशन चेंज कर देता है, वो मान्यांग को आगे कर देता है और खुद पीछे हो जाता है और खुद गीला हो जाता है उस पानी के नीचे। वहीं पे फिर मान्यांग जो है अपने रूम में बाथरूम में जाकर अपने हैंड वॉश कर रही होती है। तभी वहाँ पे वो चैंग के बारे में सोच रही होती है। वहीं पे चैंग भी जो अचानक से पहुंच जाता है और पीछे से उसे कवर करते हुए अपने हाथों से उसके हाथों को वॉश करवाने लग जाता है। वहीं पे मान्यांग जो है काफ़ी ज़्यादा शर्मा रही होती है और मिरर के द्वारा वो दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। फिर चैंग जैसे ही मान्यांग के हैंड वॉश कर लेता है तो वो दोनों फिर से एक दूसरे के काफ़ी करीब आ जाते हैं और फिर चैंग टॉवल लेकर मान्यांग के हाथों को पोंछने लग जाता है। तब यहाँ पे मान्यांग जो है चैंग की तरफ बस देखे ही जा रही होती है। वहीं पे चैंग जैसे ही हाथ पोंछ देता है तो वो टॉवल वापस रख रहा होता है। वहीं पे मान्यांग जो है अजीबोगरीब सी बातें करने लग जाती है और कहती है कि रुको, वो क्या है ना, मेरे बाल थोड़े से गीले हैं, इन्हें भी पोंछ दो। जहाँ पे चैंग को जो है हंसी आ जाती है उसकी बातों को सुनकर। फिर वो टॉवल लेकर उसके बालों को पोंछने लग जाता है। वहीं पे वो दोनों फिर से बहुत ज़्यादा करीब होते हैं। तभी मान्यांग जो अपनी आंखें बंद कर लेती है चैंग को किस करने के लिए, जहाँ पे चैंग जो उसकी तरफ देखकर बोलते हैं कि तुम ये क्या करने की कोशिश कर रही हो। तभी यहाँ पे मान्यांग जो एकदम से हैरान हो जाती है और तुरंत ही शर्माते वहाँ से भाग जाती है, अपने बेड पर लेट जाती है। फिर वो दोनों जो है सो जाते हैं अपनी अपनी जगह पर। फिर सुबह होती है तो हम देखते हैं कि लिन जो है ज़ुआंग मेंशन आई होती है। वहीं पे वो जो है लिन मुफान के फादर से मिलती है, अंकल गुआन से। तभी वो बोलती है कि अंकल गुआन, मैं अपने भाई के ब्याह से आपसे मिलने आई हूँ। वहीं पे अंकल गुआन भी बोलते हैं कि हाँ, मैंने तुम्हारे भाई से कितनी बार कहा है कि वो एक बार मेरी तुमसे मुलाकात करवाए, आखिर तुम मुझसे मिलने आ ही गई। वहीं पे वो बोलती है कि सॉरी, वो मेरे भाई जो है काफ़ी ज़्यादा बिजनेस में बिजी हैं तो इस वजह से वो नहीं आ पाए। फिर तभी यहाँ पे ग्रैंडपा भी आ जाते हैं। तब यहाँ पे लिन जो है ग्रैंडपा को मक्खन लगाने लग जाती है, कहती है कि सॉरी ग्रैंडपा, मैं अपने भाई के ब्याह पे आपसे माफ़ी मांगने आई हूँ, क्योंकि हाँ मैं जानती हूँ कि मेरा भाई जो है हमेशा एल स्टार से कंपटीशन करने में लगा रहता है, लेकिन वो एल स्टार के बारे में कभी भी बुरा नहीं सोचता है। वहीं पे वो ग्रैंडपा से बोलती कि ग्रैंडपा, मेरा भाई जो है हमेशा आपको एडमायर करता है, वो आपको पसंद करता है, वो अपना आइडल मानता है आपको। और वहीं पे वो सबसे मीठी मीठी बातें कर कर सबका दिल जीतने की कोशिश कर रही होती है। फिर वहीं पे अचानक से चैंग आ जाता है नीचे, तो वो लिन को देखकर एकदम से हैरान हो जाता है। फिर इसके बाद ये सभी लोग जो है नाश्ते की टेबल पे बैठे होते हैं। वहीं पे मान्यांग के सामने नाश्ते की टेबल पर आम रखे होते हैं तो वो एकदम से उसे देखकर घबरा जाती है। वो अपने हाथों को जो है खुजाने लग जाती है बार बार। वहीं पे फिर लिन जो है जोंग शिनयान की तरफ देखती है तो वो एकदम से बोलती है कि मैं जोंग शिनयान, मैंने सुना था कि आपको जो है आम खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने जो है स्पेशली आपके लिए ये आम मंगवाए हैं, क्या आपको पसंद नहीं आए? वहीं पे मान्यांग जो है बहुत ज़्यादा डर रही होती है। चैंग भी जो है मान्यांग की तरफ देख रहा होता है कि आखिर ये आम क्यों नहीं खा रही है। कि वहीं पर हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ पे नना अपनी मॉम और शेन मान्यांग के डैड के साथ बैठकर अपने घर पर नाश्ता कर रही होती है। तभी वो ढेर सारे आम रखे हुए देखकर बोलती है अपनी मॉम से कि मॉम, इतने सारे आम कहाँ से आए? जहाँ पे उसकी मॉम बताती है कि कल 2 लोग आए थे सर्वे करने के लिए, तो उन लोगों ने जो है जिद कर मुझसे पूछा कि आपकी फैमिली में किन किन लोगों को क्या क्या चीज़ें पसंद है और क्या नहीं पसंद है। तभी उसकी मॉम ने बता दिया कि हम सब लोगों को आम बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन शेन मान्यांग को जो है बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तभी उन लोगों ने जो है मुझे ढेर सारे आम दे दिए खाने के लिए। वहीं पे नना और उसके डैड जो है काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं कि आखिर कोई आकर इतने सारे आम कैसे दे सकता है, उन्हें डाउट हो रहा होता है। वहीं पे हम नना के मुंह से सुनते हैं, वो बताते हैं कि शेन मान्यांग को जो है आम से बहुत ज़्यादा एलर्जी है, वो भी खतरनाक वाली एलर्जी। बचपन में जब उसने एक बार आम खाया था तो उसे बहुत ज़्यादा एलर्जी हो गई थी और उसकी जान जो है जाते जाते बची।
तब यहाँ पे हम देखते हैं दूसरी तरफ जहाँ पे शेन मानयांग जो है आम खाने से डर रही होती है। तब यहाँ पे लिन जो है जिद कर रही होती, कह रही होती है कि मिस जोंग शिनयान आप खा क्यों नहीं रही हैं, क्या आपको पसंद नहीं आया या फिर इसलिए नहीं खा रही क्योंकि मैं लेकर आई हूँ। और वहीं पे फिर लिन मैंगो की प्लेट हटाकर वहां से रख रही होती है। तभी वहाँ पे मानयांग बोलती है कि नहीं आपको रखने की जरूरत नहीं है, मैं खाऊंगी। फिर वो जो है आम खाना स्टार्ट कर देती है। वहीं पे हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ पे युआन जो है डॉक्टर थाई को लेने गया होता है कि तभी वो देखता है कि डॉक्टर थाई जो है जख्मी हुए पड़े हैं। वहीं पे वो डॉक्टर थाई से पूछता है कि क्या हुआ, तो वो डॉक्टर थाई बताते हैं कि कुछ लोग आए और जोंग शिनयान और शेन मानयांग की जो है मेडिकल फाइल चुरा कर लेकर गए हैं और वो लोग अभी अभी यहाँ से गए मेडिकल फाइल चुराकर। तब यहाँ पे युआन जो है गुंडों का पीछा करने लग जाता है मेडिकल फाइल छीनने के लिए। वो जैसे छीनने की कोशिश करता है तो वो गुंडे जो है उससे फाइट करते हैं। फिर अचानक से एक गुंडा जो है चाकू लेकर आ जाता है युआन के सामने। और दोस्तों यहीं पर एपिसोड 11 की एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों मैं मिलूंगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में एपिसोड 12 की हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ। आपको इस एपिसोड की हिंदी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।